अरब यूनाइट करने के बाद खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर मुसलमानों ने सीधा पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और उनसे कुछ ही महीनों में ये सारा इलाका फतह कर लिया। और पर्शियन एम्पायर पर हमले के साथ साथ मुसलमानों ने एक ही टाइम पर रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया। लेकिन पर्शियन एम्पायर की तरह मुसलमानों को रोमन एम्पायर में इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर में नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर में थे। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि वो सीधा अपनी आधी फौज लेकर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे वो बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के सारे इलाके को फतह करने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमिश्क दमेस्कस को हर तरफ से घेर लिया। नाउ मुसलमानों की इस एम्पायर को चलाने में हजरत अबू बकर और हजरत उमर की राय ज्यादातर हमेशा सेम ही होती थी सिवाय एक मसले के, और ये मसला आगे जाकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल मसला बना। और वो मसला ये था कि खालिद बिन वलीद को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि खालिद बिन वलीद अब तक सारे फैसले खुद ही किया करते थे और सब कुछ करने के बाद ही मदीना की तरफ लेटर भेजते थे। लेकिन हजरत उमर को अपने कजन खालिद बिन वलीद की ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए जब हजरत उमर खलीफा बने उन्होंने कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों के सबसे बड़े जनरल को अपने ओहदे से हटा दिया, जिस पर खालिद बिन वलीद उनसे बहुत नाराज हुए थे। इस कंट्रोवर्शियल मसले को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहाँ तक पहुंची तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई, जिसे देखकर उन्हें पता चल गया कि ये अब उनके दुनिया में आखिरी दिन। इसीलिए उन्होंने सारे बड़े सहाबा को बुलाया और उन्हें कहा कि अब मैं और तुम्हारा खलीफा नहीं रहा, तुम आपस में मशवरा करके जिसे भी चाहो अपना नया खलीफा सेलेक्ट कर दो। जिस पर सहाबा ने थोड़ा सोचा और वापस हजरत अबू बकर से कहा कि ये काम हम आपके हवाले करते हैं कि आप जिसको भी सही समझे अपने बात उसी को मुसलमानों का खलीफा बना दे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा में से एक एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जिस पर एक सहाबी ने कहा कि यस, हजरत उमर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डिफेंड करने के लिए कहा कि उमर सिर्फ इसलिए सख्त बनता है क्योंकि वो मुझे हमेशा सॉफ्ट देखता है, लेकिन जब वो खुद खलीफा बनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर अपने बाद मुसलमानों का नया खलीफा। ये कहते ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे आगे खुद ही लिखा कि अपने बाद नया खलीफा उमर को नामजद करता हूं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किए और सारे बड़े सहाबा को बुलाकर कहा कि क्या तुम सब